हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज है हमारा डीएसएसबी एनटीटी पार्ट ए का हिंदी प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने 2 करा दिए हैं। आज का हमारा ये 3rd प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 25 एमसीक्यूज को सॉल्व कराऊंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कि रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए नीर, बी लहू, सी अन्न, डी जल। नीर का पर्यायवाची शब्द होता है जल। जल नीर का ही है और नीर को पानी भी कहते हैं। पानी है इसका पर्यायवाची शब्द। तो अन्न हो गया अनाज का। अब बचा क्या हमारा बी ऑप्शन, जिसको रक्त यानी लहू लहू बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लहू। सेकंड क्वेश्चन है, नर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए नारी, बी मादा, सी महिला या डी बालिका। अब इन चारों में से बताना है कि नर का स्त्रीलिंग शब्द क्या, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नर का नारी होता है, मादा नहीं होता है, महिला भी नहीं और बालिका भी नहीं, नर का नारी। थर्ड क्वेश्चन है, रात्रि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? रात्रि शब्द का विलोम बताना है। ए रात, बी दिन, सी उजाला, डी सुबह। रात नहीं होगा, रात्रि का विलोम बताना है। तो रात्रि तो रात का ही वो हो गया, पर्यायवाची हो गया एक तरीके से। दिन, दिन होगा, बी करेक्ट है। रात्रि का दिन होगा, उजाला भी नहीं होगा और सुबह भी नहीं होगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, घर घर जाकर सूचना देना के लिए एक शब्द है। मतलब कि घर घर जाकर सूचना देना, इसके लिए एक शब्द बताना है हमें। ए प्रचार करना, बी प्रसार, सी अभियान या डी प्रचारक। अब घर घर जाकर सूचना देना, इसको क्या कहते हैं? प्रचार करना। प्रचार करना कहते हैं, हम किसी चीज़ का एडवर्टाइज करते हैं, वही है ये प्रचार करना। बी गलत हो जाएगा और अभियान भी गलत है, प्रचारक भी गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन, जो किया गया हो, इसका एक शब्द क्या होगा? जो किया गया हो उसमें उसका मतलब इस सेंटेंस का एक शब्द में मतलब बताना है। ए कर्तव्य, बी कृत, सी करणीय या फिर डी कार्य। इन चारों शब्द में करेक्ट हो जाएगा हमारा कृत। कृत का मतलब होता है जो किया गया हो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब सांप सूंघ जाना यानी मुहावरे का क्या अर्थ है? ए चुप हो जाना, बी डर जाना, सी कांपना, डी बोलना बंद करना। अब सांप सूंघ जाने को क्या बोलेंगे? डर जाना बोलेंगे? नहीं। कांपना? नहीं। बोलना बंद कर देना? नहीं। ए चुप हो जाना यानी कि सांप सूंघ गया हो। बिल्ली शब्द का लिंग क्या है? बिल्ली शब्द का लिंग क्या है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग या डी उभयलिंग। बिल्ली पुल्लिंग नहीं होती है, नपुंसक लिंग भी नहीं है और उभयलिंग भी नहीं है। बिल्ली होती है, बिल्ली खाती है, बिल्ली चलती है, बिल्ली आ, तो इसमें स्त्रीलिंग का यूज हो रहा है, तो ये स्त्रीलिंग होती है बिल्ली। 8th क्वेश्चन है, चंद्रमा का तद्भव शब्द क्या है? चंद्रमा का तद्भव शब्द बताना है। ए चंदा, बी चंद्र, सी चंद या फिर डी उपर्युक्त सभी। अब चंद्रमा का तद्भव ये सारे ही होते हैं। चंदा, चंद्र, चंद, ये सारे चंद्रमा के तद्भव होते हैं। तो उपर्युक्त सभी को टिक करेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन हमारा है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ए भाववाचक, बी जातिवाचक या फिर सी व्यक्तिवाचक, डी द्रव्यवाचक। इन चारों में बताना है जो ईमानदारी है ये कौन सी संज्ञा है। ये जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है और द्रव्यवाचक भी नहीं। ईमानदारी भाववाचक है, इससे भाव का पता चलता है, तो ये भाववाचक है। 10th क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी
मुहावरे का अर्थ क्या है? अब अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ बताना है। ए सहारा, बी छड़ी, सी अंधा, डी कोई वस्तु। अब अंधे की लकड़ी को क्या बोलेंगे हम? अब इसका बी गलत हो जाएगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अंधे की लकड़ी का मतलब है ए एकमात्र सहारा, एक मात्र सहारा। एकमात्र सहारा। तो 10th क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, हिम्मत शब्द में कौन सा लिंग है? अब हिम्मत शब्द में बताना है कि कौन सा लिंग है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी कोई नहीं। अब कोई नहीं तो ये तो डी तो हमारा गलत है, नपुंसक लिंग भी गलत है और पुल्लिंग भी गलत है। हिम्मत हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। कहते हैं ना हिम्मत वाली, बहुत हिम्मती, हिम्मत दिखाई, तो जिसमें स्त्रीलिंग का यूज हो रहा है इसमें स्त्रीलिंग का पता चलता है, तो ये स्त्रीलिंग होता है हिम्मत वर्ड। 12th क्वेश्चन है, गाड़ी शब्द का वचन बदलकर बहुवचन बनाइए। गाड़ी शब्द का वचन बदलकर बहुवचन शब्द बनाइए। अब बताएंगे इनमें कौन सा है गाड़ी का बहुवचन। ए गाड़ियाँ, बी गाड़ियों, सी गाड़ी या डी गाड़ी। अब दो तो ये सेम ही हो गए, गाड़ी गाड़ी, तो बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। गाड़ी का बहुवचन बताना है, इनको तो हटाई दो, ये तो गलत है। सी और डी ऑप्शन हमारा, सी और डी गलत है। अब बचा ए और बी, इन दोनों में बताना है कौन सा हमारा बहुवचन शब्द होगा गाड़ी का। गाड़ियों, गाड़ियों भी नहीं होगा, बहुवचन होगा गाड़ियाँ, जिसमें गाड़ी की जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की बन जाएगी और यहाँ पे बड़े अंक की बिंदी आ जाएगी, वो चंद्रबिंदु आ जाएगी। 13 क्वेश्चन, प्याला शब्द में कौन सा कारक है? प्याला शब्द में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी कर्ण या डी संबंध। अब प्याला शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, कर्ण या फिर संबंध। अब प्याला शब्द में कौन सा कारक होगा? कर्ता नहीं होगा, कर्ण भी नहीं होगा और संबंध भी नहीं होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कर्म। कर्म क्यों होगा? कर्म कारक क्यों होगा? ये क्या है, प्याला शब्द में कर्म कारक होगा क्योंकि कारक वे चिन्ह हो या प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। प्याला शब्द में कर्म कारक में प्रयोग होता है क्योंकि यह क्रिया का कर्म या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे दर्शाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, उसने प्याला उठाया। वाक्य में प्याला क्या है? कर्म है, कर्म कारक है क्योंकि उठाने की क्रिया का फल प्याला पर पड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए कर्म कारक होगा। मैंने एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा दिया है, ये कर्म कारक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, संगीत किस प्रकार की संज्ञा है? संगीत किस प्रकार की संज्ञा है? क्वेश्चन पूछ रहा है संगीत किस प्रकार की संज्ञा है, तो बताइए। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक या फिर सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। अब संगीत किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है? नहीं। जातिवाचक भी नहीं है और द्रव्यवाचक भी नहीं है। संगीत एक भाववाचक संज्ञा है, महसूस किया जाता है, भाव होता है संगीत में, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तनिक शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अब तनिक शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा है,
ए थोड़ा, बी अधिक, सी बड़ा, डी संपूर्ण। तनिक शब्द का समानार्थी क्या होगा? तनिक यानी थोड़ा, कहते हैं ना तनिक देना, तो थोड़ा। अधिक नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, संपूर्ण भी नहीं होगा, तनिक मतलब थोड़ा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 क्वेश्चन है, तेज दौड़ना में तेज किसका विशेषण है? तेज का विशेषण पूछा है। तेज दौड़ना में तेज किसका विशेषण है? ए दौड़ना, बी दौड़, सी व्यक्ति, डी कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शन में बताना है कि तेज किसका विशेषण है। तेज विशेषण है, सी गलत है, व्यक्ति का नहीं है और कोई नहीं, डी ऑप्शन भी गलत है, दौड़ भी गलत है। दौड़ना के लिए तेज विशेषण है, यानी कि तेज दौड़ना विशेषण है। किसका विशेषण है? तेज दौड़ना का। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, उपवन का समास है। 17 क्वेश्चन, उपवन का समास है। ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि या डी द्विगु। अब इनमें से बताना है कौन सा समास है। अब इसमें बता रहे कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या द्विगु। अब इनमें से कौन सा होगा? एक बार देखते हैं, उपवन का समास करते हैं, एक बार विग्रह करते हैं, समास विग्रह। जैसे कि उप तो उपसर्ग हो गया, ठीक है, उपसर्ग है, यानी कि उप का वन, उपसर्ग है और वन संज्ञा है। वन क्या है? हमारी संज्ञा, और उपसर्ग। तो ये तत्पुरुष समास होगा। उपवन क्या है? हमारा तत्पुरुष समास है, न कर्मधारय होगा, न बहुव्रीहि होगा, न द्विगु होगा। 18th क्वेश्चन, बालक खेल रहा है। बालक क्या कर रहा है? खेल रहा है। यह वाक्य एक सेकंड, यह वाक्य किस प्रकार का है? बालक खेल रहा है, यह वाक्य किस प्रकार का है? ए कृतवाचक, बी सकर्मक, सी अकर्मक, डी मिश्र। बालक क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो ये कृतवाचक नहीं होगा और न सकर्मक होगा, न मिश्र है। ये वाक्य अकर्मक है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19th क्वेश्चन है, सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य है सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य किससे रिलेटेड है? ए आज्ञावाचक, बी निषेधवाचक, सी सलाहवाचक या फिर डी सामान्य। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? आज्ञावाचक है क्या? सत्य बोलना चाहिए, ये आज्ञा दे रहा है? नहीं। बी निषेधवाचक, सत्य बोलना चाहिए, निषेधवाचक, यानी कि ये भी गलत। डी सामान्य, सामान्य भी नहीं है, ये सलाहवाचक है। सेंटेंस क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। सत्य बोलना चाहिए, हम कहते हैं ना किसी को अगर बताते हैं, जैसे हमेशा क्या सत्य बोलना चाहिए, ये क्या होगा? सलाहवाचक हो गया, हम किसी को सलाह दे रहे हैं। जैसे आग का तद्भव शब्द क्या है? आग का तद्भव शब्द क्या होगा? ए अनल, बी अग्नि, सी आग, डी धधक। अब इन चारों में आग का तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द होगा आग का, आग ही होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, कण कण में ईश्वर है। वाक्य में कण कण किस अलंकार का उदाहरण है? कण कण में ईश्वर है, वाक्य में कण कण का किस अलंकार का उदाहरण है बताना है। ए उपमा, बी अनुप्रास, सी यमक, डी पुनरुक्ति। उपमा नहीं होगा और अनुप्रास भी गलत है, ये तीनों ऑप्शन तो हमारे गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पुनरुक्ति हो रही है इसमें। कण कण किस कण कण में क्या है? ईश्वर है। 22 क्वेश्चन,
ईश्वर सब देखता है। वाक्य में काल बताना है। ईश्वर क्या सब देखता है? ईश्वर सब देखता है। अब इसमें काल बताना है। ए भूतकाल, बी भविष्य काल, सी वर्तमान काल, डी पूर्ण काल। ए भूतकाल नहीं है। क्या ये पास्ट टेंस है? नहीं। भविष्य काल नहीं। ईश्वर सब देखता है लगा है। पूर्ण काल भी नहीं है। ये है सी, करेक्ट होगा वर्तमान काल। 23 क्वेश्चन, अति उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अति उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ए अतिशय, बी अत्याचार, सी अतिथि या फिर डी सभी में। अब अति उपसर्ग का तो अतिशय में भी हुआ है, अत्याचार में भी हुआ है, अतिथि में भी हुआ है। तो हमारा इसका क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? सभी में। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सभी में अति का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 24 क्वेश्चन है, अंत शब्द का विलोम बताना है। ए प्रारंभ, बी सीमा, सी आरंभ या डी दोनों होंगे। ए और सी दोनों होंगे। ए प्रारंभ और सी आरंभ। ये प्रारंभ और आरंभ अंत के विलोम है, ये दोनों ही करेक्ट हैं। और सीमा नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ए और सी दोनों ऑप्शन क्या है? हमारे करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है, उत्सव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उत्सव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए त्योहार, बी पर्व, सी समारोह या डी सभी। अब उत्सव का मतलब तो त्योहार भी होता है, पर्व भी होता है और समारोह भी होता है। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सभी। ठीक है, डी क्या होगा हमारा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और जिसने भी नहीं देखे हैं, हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं हिंदी के, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट उसका पार्ट बी का भी करा रही हूँ, जिसमें हमारे 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पर देखिए और अपनी DSSB की तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस सेट से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एंड हो गया। और ये है प्रैक्टिस सेट 3 जो अब मैं एंड करने जा रही हूँ। जिसने भी 2 नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। और जो भी वीडियो को पसंद करे वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद।